कुणाल कामरा की कॉमेडी पे जब मैंने उसे क्रिटिसाइज़ किया तो बहुत सारे उसके जो एडमायरर थे या उस तरीके की पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग थे, उन्होंने आके बहुत डिफरेंट तरीक़ों से मुझे क्रिटिसाइज़ किया। कुछ लोगों के जो क्रिटिसिज्म थे मेरे बारे में, जो कि मेरे क्रिटिसिज्म का क्रिटिसिज्म था, वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट थे। कुछ लोगों का जैसे ये कहना था कि अगर वो नहीं बोलेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा किसी को, कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर वो नहीं बोलेगा तो हमें सच बोलने वाला बंदा कहाँ मिलेगा, राइट। तो बेसिकली उनका कहना ये है कि ये व्यक्ति पॉलिटिकल वर्क कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहा है थ्रू हिज आर्ट। दूसरे लोगों का ये कहना था मेरे क्रिटिसिज्म में कि अरे ये कॉमेडी है, इसको सीरियसली क्यों ले रहे हो। अगर आप इतना लॉजिकल दिमाग नहीं लगा सकते कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, या तो ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म है या तो ये कॉमेडी है, राइट, या तो ये प्योर कॉमेडी फॉर्म है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग रखता है, अवेयर है, उसे पता चलेगा कि ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है, ये फेक पॉलिटिकल एक्टिविज्म है। तो इस सिलसिले में मैं एक बहुत पुरानी मूवी क्लिप देख रहा था, पंजाबी की, आई थिंक अमरीश पुरी और ओम पुरी और आई थिंक फारूक शेख नाम है उनका। ये तीनों एक किसी कॉलेज, एक 80s की मूवी है या 70s की, किसी कॉलेज स्फेयर में बहस कर रहे होते हैं, जिसमें ओमपुरी कहते हैं कि वो आर्ट नहीं है जिसमें अपने टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है उसमें किसी तरीके की मूवमेंट ना दिखे। उसके बाद अमरीश पुरी कहते हैं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये वही चीज़ आर्ट है जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है। वो चीज़ भी आर्ट हो सकती है जो किसी भी तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के खिलाफ विद्रोह कर रही हो। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैंने जो इस पर क्रिटिसिज्म कर दिया वो तो सिरे से ही नाजायज़ था, कुछ बात ही नहीं बनती, उन लोगों के लिए वो जवाब है कि ये बहुत टाइम से चलती आ रही डिबेट है, ये कोई नई बात नहीं है। तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो फुली लेजिटिमेट बात है। मैं कामरा के एक्टिविज्म को एक्टिविज्म की तरह देखता हूँ, कॉमेडी की तरह नहीं देखता, क्योंकि वो है ही नहीं कॉमेडी। जो लोग उसे पसंद करते हैं वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। इन एनी केस, आज एक और क्लिप देखते हैं कामरा का, जिसमें कि मैं आपको बता रहा, मतलब जो मैं बता रहा था कि यार ये बंदा फुली इंडोक्ट्रिनेटेड है, ये इसका आपको एक प्रॉपर सबूत मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कामरा का एक बहुत अर्ली जोक है 10 साल पुराना, कि गवर्नमेंट जो होती है वो कोई आपके माता पिता नहीं है या दादा दादी या आपके ख़ानदान क्लैन नहीं है जिसके नाम को आपको सेव करना है। गवर्नमेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है जो इस बात की सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आपकी कंट्री ढंग से चले। और मैं 100% अग्री करता था उसके इस जोक से, राइट, जोक कह लो या जो मर्जी कह लो, आइडिया से, उस आइडिया से। तो यानी कि मैं कोई कुणाल कामरा पर से इन प्रिंसिपल पर्सन के खिलाफ नहीं हूँ। लास्ट वाला जो उसका नया भारत का था क्लिप या स्पेशल, उसमें मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट की, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो व्यक्ति पूरी तरीके से बायस्ड है टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ गुजरात इटसेल्फ, गुजरात के लोगों के और द स्टेट ऑफ गुजरात इटसेल्फ। और मैं उसका आपको एक उसी का ही कॉमेडी क्लिप है वो देखते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा। और अगर आपको उस वाले क्लिप से नहीं एटलीस्ट अगर क्लियर हुआ तो इस क्लिप से 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो गुजरात में नहीं जाता है यार, फक ऑफ, मतलब आई डोंट केयर अबाउट गुजरात, क्यों जाना है वहाँ पे, ठीक है ना, नहीं जाएंगे गुजरात, क्या मिस कर रहे हो। गुजरात इज अ प्लेस विद टू मच टेस्टोस्टेरोन, जस्ट डांडिया वंस अ ईयर। अभी इतना भरा हुआ एंगर वो कहाँ तो निकालेंगे ना, कहाँ चैनलाइज करेंगे वो अपना एनर्जी, 200-250 टाइप की मैगी बना दी। और ये लोग के कोई लोग हैं जो समझे सुधरे हैं, जिनको मेरे शो पे आना है। यूपी कब आओगे, द्वैता काल में, द्वैता काल। मैं अक्सर ये बात यहाँ पे बताता हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए एक और बार बता देता हूँ। मैं बिहार से हूँ। बिहार के लोगों के बारे में देश में, दिल्ली में आपको दिख जाएगा, गुजरात में तो नहीं, सॉरी, बॉम्बे में आपको दिख जाएगा, एक सर्टेन लेवल का प्रेजुडिस है। तमिलनाडु में आपको दिख जाएगा। और मैं उसमें कुछ गलती अपने स्टेट के लोगों की और अपने स्टेट के लीडर्स की भी मानता हूँ
कि क्यों आपने इस तरीके के सर्कमस्टांसेस नहीं पैदा किए, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं की कि दूसरे लोग हमें इस तरीके से देखते हैं। क्योंकि दुनिया में ना कोई रेसिज्म, कोई जीनोफोबिया, कोई कुछ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता पैसे के आगे। अगर आपके पास पैसे हैं ना, एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, एज अ स्टेट, एज ए कंट्री, तो आपके सारे जिस एक पता नहीं पंजाबी में मैंने सुना था कहीं कि जिसके घर दाने उनके मतलब कमले भी से आने, कि मतलब जिसके घर में पैसा है उनके बेवकूफ़ लोग भी इंटेलिजेंट समझे जाते हैं। पंजाबी का मुहावरा है। इस तरीके के मुहावरे विजडम में रूटेड होते थे जो पुराने ज़माने में हमारे लोगों ने बनाए। तो बिहार के बारे में जो प्रिजुडिस है, वहाँ के लोगों को जो एक निचली निगाह से पूरी देश में देखा जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बिहार का गरीब होना है। बिहार के इंडिविजुअल इंसान की ये इमेज है कि बिहार के लोग रिक्शा चलाते हैं या मजदूर हैं। क्योंकि उनकी वो इमेज है, उन्हें उस तरीके से देखा जाता है। तो हर वो व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है देश के किसी भी हिस्से में, उसे बिहारी बोला जाता है। हर वो व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है उसे बिहारी बोला जाता है। क्योंकि चाहे वो हो ना, वो जो कि वो हो भी नहीं सकता, मेजॉरिटी मजदूर इस देश के बिहारी नहीं होंगे, मेजॉरिटी रिक्शा खींचने वाले बिहारी नहीं होंगे, क्योंकि इतने बिहारी नहीं है भाई इस देश में। जस्ट सो यू नो, कहने का मतलब ये है कि एक स्टेट के बारे में बायस एग्जिस्ट करता है, प्रेज्यूडिस एग्जिस्ट करता है। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट एंड आई नो दिस, आई हैव फेल्ट दिस। मैं बड़ा हुआ हूँ दिल्ली में, मैंने स्कूल में लाइक स्लर सुने हुए हैं। रेशियल स्लर नहीं है, आप रीजनल स्लर कह लो इसे, ठीक है। जैसे कालों के बारे में एन वर्ड का स्लर होता है, वैसे बिहार के लोगों को जस्ट बिहारी बोला जाता है एज अ स्लर, एज ए लाइक डिसरिस्पेक्टिंग वर्ड। कामरा से अपार्ट फ्रॉम इसका जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, अगेन भाई हर व्यक्ति का एक वो होता है। मैं उसको मुद्दे पे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, इशू बेस पे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी ये बात बोल सकता हूँ कि ठीक है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहा है, अपने राइट का यूज़ कर रहा है, इसे हक है इस बात को बोलने का, और मैं एडवोकेट करूँगा इसके लिए कि इसे वो बोलने का हक होना चाहिए। बट यहाँ जो वो कह रहा है ना कि गुजरात में ये है, गुजराती लोग ऐसे होते हैं, एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन है, करने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, ये वो गुजराती लोग बस बेसिकली एक गुस्से वाली जनता है जो कि मारने पे तुली हुई है जो भी वहाँ आ जाए। क्या है एक्स्ट्रा, आप खुद एक्स्ट्रापोलेट करके अंडरस्टैंड कर लो कि एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या होता है। और अगेन 100% अग्री कि ये जोक कर रहा है, मैं मानता हूँ ये कॉमेडी हो रही है। तो फिर मेरे भाई जो सरदारों पे जोक बनाते हैं ना, उनको भी जायज़ बोल दो। जो गेस पे जोक बनते हैं वो भी जायज़ है। जो मुस्लिम्स पे, हिंदूज पे, रिलीजन के ऊपर जोक बनते हैं वो भी जायज़ है। फिर तो सारे जोक जायज़ हैं। अगर तुम एक कम्युनिटी पे जोक और कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल सकते हो, तो फिर तो एफ वर्ड, एन वर्ड, जितनी तरीके के जो भी आर वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, वो सब जायज़ है। क्योंकि मजाक हो रहा है ना। कम्युनिटी को तो प्रेजुडिस किया नहीं जा रहा, कम्युनिटी को स्पेसिफिकली विलीफाई किया नहीं जा रहा। तो जितने भी लोग हैं जो एक तरीके से मुझे हर तरीके के लॉजिक दे रहे थे, जिनका आपस में ही कोई मेल या लाइक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ रहा था जिन लॉजिक्स का, कि कैसे कुणाल बहुत अमेजिंग इंसान है और कैसे इसका क्रिटिसिज्म जो मैं कर रहा हूँ वो एब्सोल्युटली भक्त है, एब्सोल्युटली बिगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। किसी भी बंदे ने कोई लॉजिक से नहीं समझाया कि क्यों गलत हूँ मैं। नेम कॉलिंग, रेट्रिक, यही पेलते रहे। तो आप मुझे इसके बारे में भी समझाओ कि क्यों गुजरातियों को गाली देने से क्रांति की जो ज्वाला है वो और भड़क जाती है। क्यों अगर हम गुजरातियों को घटिया लोग बोलें, या क्यों अगर हम बोलें गुजरातियों के बारे में कि ये लोग दंगा करते हैं, क्योंकि यही होता है एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन का मतलब। तो मुझे समझाइए कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। जस्ट बिकॉज गुजरात में आपकी फेवरेट पार्टी नहीं जीत रही, पॉलिटिकल पार्टी, तो गुजरात के पूरे लोगों को गालियाँ देनी चालू कर दो, राइट? यही सही होगा। ये हो रही है कोई अमेजिंग है, जॉर्ज कार्लिन लेवल की कॉमेडी कर रहा है भाई बंदा। आई डोंट नो, आप बताओ।